कराची में मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। लियाकताबाद नंबर 10 बॉय स्कूल के इम्तहानी मराकज़ में सहूलियात नाकाफ़ी। तलबा कहते हैं कि इम्तहानी हॉल के अंदर न पंखे हैं ना ही ठंडा पानी दस्तयाब है। दुआ शकील पराचा इस वक्त स्कूल के बाहर मौजूद हैं, उससे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं और बच्चे वगैरह पेपर देने में मसरूफ़ है। और मैं इस वक्त लियाकताबाद नंबर 10 के एक सेंटर के बाहर, इम्तिहानी मरकज़ के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे जो है तलबा मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि उनको जो फैसिलिटी देने का वादा किया गया था बोर्ड की जानिब से, क्या वो फैसिलिटी उनको मिल रही है। इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताना कि जिस तरह पेपर्स आप लोग के चल रहे हैं, आप लोग मेहनत करके आ रहे हो, तो अंदर क्या हालात है, फैसिलिटी वगैरह मिल रही है पूरी तरह से आपको? पंखा बिल्कुल भी नहीं काम करता, लाइट बिल्कुल भी नहीं आती, और जैसे ही बच्चों का पेपर हो जाता है उनको अंदर बैठ भी नहीं देते, बाहर गर्मी में भगा देते हैं। और अगर अंदर किसी को किसी काम से जाना होता है या पानी पीने, तो वो भी नहीं करने देते। ना कोई पानी पिलाने आता है, कभी कभार कूलर में पानी नहीं होता भी है तो ख़राब होता है। और वॉशरूम्स यहाँ पे काम करते नहीं हैं। क्लासरूम्स के जो डेस्क हैं, चेयर्स हैं, बल्ब हैं, वो सारे टूटे हुए हैं। कोई डेस्क पे बच्चे तोड़ रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, कोई कुछ यहाँ पे सही नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है। अच्छा, आप भी मुझे बताना कि क्या जो है फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल रही, तो कैसे आप लोग पेपर्स वगैरह दे रहे हो? मुश्किल पेश नहीं आती पेपर देते हुए? बहुत गर्मी है इस वक्त, और आप तो जानते हैं कि पंखा नहीं होता हमारी क्लास में। एक साइड पे पंखे काम करते हैं, दूसरी साइड पे काम भी नहीं करते, तो गर्मी में शर्ट की खराब हो जाती है पूरी। बिल्कुल कोई शिकायत वगैरह कोई जो है दर्ज नहीं करवाता, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता? नहीं, क्या ही कर सकते हैं हम तो पेपर दे के आते हैं, चले जाते हैं, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम पेपर देने आते हैं। इसके अलावा और कोई फैसिलिटी है, कोई पानी वगैरह? पानी तो रखा हुआ है और टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन पंखे के अलावा तो और इससे कोई बड़ा ही नहीं है। लेकिन डेस्क बहुत गंदी होती है, मतलब सफाई नहीं होती। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ जो है वो तलबा मौजूद हैं। इनका यही कहना था इम्तिहानी मरकज़ में जो बोर्ड की जानिब से फैसिलिटी देने के वादे किए गए थे, वो अभी तक वैसे की वैसे हैं। अंदर डेस्क वगैरह गंदे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, साथ ही साथ पंखे काम नहीं कर रहे होते। इतनी गर्मी के अंदर बच्चे जो हैं वो पेपर की तैयारी करने के लिए आते हैं, देने के लिए आते हैं, लेकिन गर्मी के अंदर होते हैं पेपर देने के लिए, और कभी कभी तो पानी भी जो है वो पीने के लिए दस्तयाब नहीं होता। जी, मैट्रिक इम्तहानात की ही बात करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में कहीं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी तो कहीं बुनियादी सहूलियात का फुक़दान है। अंजुमन इस्लामिया गवर्नमेंट स्कूल लियाकताबाद नंबर 10 के बाहर वालिदैन के बैठने के लिए बेंचेस तक मौजूद नहीं हैं। पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी भी सवालिया निशान बन गई। दिमशा इस्माइल से तफसीलात देंगे, बताइएगा। मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तहानात का सिलसिला जो है वो शहर भर में जारी है। आज भी अगर हम बात करें तो नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा जो है वो लिया जा रहा है, और यहाँ पर हम सहूलियात की बात कर लें तो सहूलियात का फुकदान देखा जाता है। कहीं पर हम देख रहे हैं कि फोटो स्टेट की मशीनें, दुकानें जो है वो खुली हुई नज़र आती है, और कहीं पर हम देखते हैं कि वालिदैन के लिए सहूलियात का फुकदान है, बैठने की जगह नहीं। इस वक्त मैं लियाकताबाद जो है वो 10 नंबर पर मौजूद हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इस वक्त दिखाएं, शदीद गर्मी में जो वालिदैन है वो इस वक्त बाहर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि हम जो है गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। बैठने के लिए कोई जो है वो इंतज़ाम जो है इंतज़ामिया की जानिब से, स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किया गया है। जबकि कुछ वालिदैन जो है वो बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद वो दूर दराज इलाकों से दोबारा जो है वो उन्हें पिक करने आते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने की कोई सहूलत नहीं है। इसके साथ साथ मैं अगर बात कर लूँ तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि स्कूल के बाहर कहीं पर भी जो है वो हमें पुलिस एहलकार नज़र नहीं आते हैं, और दफ़ा 144 की जो है वो खुलेआम जो है वो खिलाफ वर्जी मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर भी हम नज़र आती है। जबकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई कार मौजूद नहीं है। जी, सूबाई वज़ीर बोर्ड्स एंड कॉलेजेस का सोल्जर बाजार और लियारी के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा। सूबाई वज़ीर मोहम्मद इस्माइल राहू कहते हैं कि नकल के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। नकल माफिया के खिलाफ खुद मैदान में हूँ। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। बिल्कुल जी, देखें, कराची में मैट्रिक इम्तहानात का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर जामियात एंड बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू सोल्जर बाजार और लियारी के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे पर निकले हैं, और इस वक्त जिस हम मुकाम पर मौजूद हैं, ग़ालिबन ये एक निजी स्कूल है जहाँ पे सूबाई वज़ीर ने जो है यहाँ पे खुसूसी तौर पर दौरा किया है। वज़ीर जामियात की जानिब से ये जो इम्तहानी सेंटर है इसको कैंसिल कर दिया गया। वज़ीर जामियात सर, आपको खुद ये इम्तहानी सेंटर्स का दौरा करना पड़ रहा है, सर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? मैं देखिए, इसीलिए मैं आज 2 मैंने सेंटर्स विजिट किए, वहाँ बड़े अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज में जो इम्तिहानात चल रहे थे
पेपर्स बच्चे हल कर रहे थे। यहाँ इस सेंटर में, ये प्राइवेट स्कूल है और यहाँ बड़ी बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ देखने में आई हैं, उसका फ़ौरन मैं नोटिस ले रहा हूँ और इसके लिए मैं ये सेंटर भी फ़ौरन कैंसिल कर रहा हूँ। और जहाँ एक बहुत कंजेस्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा बच्चों को का सेंटर बना दिया गया है, तो बोर्ड्स के खिलाफ भी मैं तादीबी कार्रवाई करूँगा कि आखिर इतने बच्चे एक छोटे से सेंटर में क्यों भेज दिए गए। एक मिसाल भी है कि कीचड़ में, नालों में आप घुसकर यहाँ पर, आपके कपड़े भी हमने देखा कि गंदे हुए। मुझे अपने कपड़ों का फिक्र नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये बच्चे बेहतर अंदाज में अच्छे पुरसुकून माहौल में बैठ के पेपर्स दें और किसी सूरत में नकल ना हो। बस बिल्कुल जी, किसी सूरत नकल ना हो। सूबाई वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ी कैमरे की आंख से दिखा सकें, न्यू विजन ग्रामर स्कूल इम्तिहानी सेंटर वज़ीर जामियात एंड बोर्ड की जानिब से कैंसिल कर दिया गया है। इस सेंटर की सूरत हाल अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा हम इसको अंदर जाकर जो है दिखा सकें कि इंतहाई कंजस्टेड है और गालिबन 80 या 120 गज का ये इम्तिहानी सेंटर है जो कि बना हुआ है, जबकि स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड हालत में इम्तिहान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लासेस का साइज कितना कंजस्टेड है और यहाँ पर एक डेस्क पे दो तालिबात को जो है वो बिठाया गया है, जबकि दूसरी जानिब भी मेरे कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे भी यही सूरत हाल जो है वो देखने को नजर आ रही है। इम्तिहानी सेंटर को जो है कैंसिल कर दिया गया है सूबाई वजीर इस्माइल राहू साहब की जानिब से। फिल फॉर इस इम्तिहानी सेंटर को, इन बच्चों के लिए इम्तिहानी सेंटर को जो है कैंसिल कर दिया गया है और कल जो है ये स्टूडेंट्स इस इम्तिहानी सेंटर के बदनिस्बत दूसरे किसी सेंटर में, स्कूल में अपना पर्चा जो है वो देंगे। ख्वाजा सरा के साथ मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाने का मुकदमा, मुल्ज़िमान गिरफ्तारी से बाल बाल बच गए। सेशन अदालत गरबी में 4 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत मंजूर। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी, ख्वाजा सिरा को मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में 4 मुल्ज़िमान ने ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने चारों मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। मुल्ज़िमान में अतीक, नसरू, बहादुर और उस्मान शामिल हैं। मुल्ज़िमान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि जो है वो ये तफ्तीश में शामिल होंगे और जो तफ्तीशी हुक्काम हैं उनसे ताउन भी करेंगे। मुकदमे के मुताबिक जो है वो 13 तारीख को ख्वाजा सिरा जब एक फंक्शन से वापस आ रही थी तो उन्हें 10 से 15 लोगों ने जो है वो उतार कर दूसरी गाड़ी में बिठाकर एक मुकाम पर ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया और तशद्दुद भी किया था, जिसके बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना इकबाल मार्केट में दर्ज किया गया था। जी, सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच में पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में सिंध से रुकन की नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपना जवाब अदालत में जमा करा दिया। मजीद मुमताज़ जमाली बताएंगे। सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस यूसुफ सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइजरी काउंसिल में सिंध के रुकन तैनात करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये दरख्वास्त जो है वो नर्सिस की जानिब से दायर की गई है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइजरी काउंसिल में जो सूबा सिंध से रुकन तैनात किया गया है वो खिलाफ ज़ाब्ता है। इसमें आज जो नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है अपना जवाब जमा करा दी है और उसमें उन्होंने जवाब में लिखा है कि सुमेरा पंजवानी जो कि सिंध से रुकन तैनात हुई हैं, उन्होंने जो है अपनी मास्टर्स जो है वो बायोएथिक्स में की है, साथ ही साथ उन्होंने PhD भी जो है उसी जो है सब्जेक्ट में की है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि चूँकि ये रुकन जो है, रुकन की तालीम लाजमी जो है मास्टर्स इन नर्सिंग में होनी चाहिए, लिहाजा जो सुमेरा पंजवानी है इनकी तालीम नर्सिंग में नहीं है, तो ये खिलाफ ज़ाब्ता है। दूसरा जो अहम नुक्ता उन्होंने उठाया वो ये कि जो भी रुकन सिंध से तैनात होते हैं इसमें पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइजरी काउंसिल में सबसे पहले सूबा सिंध के नर्सिस का आपस में इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात में जो मुंतखब जो उम्मीदवार सामने आता है वही जो है सिंध से रुकन तैनात किया जाता है, लिहाजा इस बार जो है तमाम ये ज़ाब्ते तोड़ दिए गए हैं। तो अब इस दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए अदालत ने मुलतवी कर दी है और जो जवाब जमा कराया गया है उनके नुकुल भी वकील दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। जी, ग्रेड 21 के 4 सीनियर अफसरान ओहदों के बगैर OSG बरकरार। चारों अफसरान गुज़श्ता 2 साल से किसी पोस्ट पर तैनात नहीं। इकबाल अहमद, इम्तियाज़ अली, सलीम रज़ा और अकरम अली OSG मुख्तलिफ अदवार से तैनाती ना होने के बायस घर पर मौजूद। हुकूमत की जानिब से तनख्वाहें और मराहत बदस्तूर जारी।
माजी में अहम इंतजामी ओहदों पर खदमात अंजाम दे चुके हैं। बाज़ अफसरान पर माजी में माली बेज़ाब्तगियों और करप्शन के इल्ज़ाम। आपको बताएं, ग्रेड 21 के 4 सीनियर अफसरान ओहदों के बगैर OST बरकरार। 4 अफसरान गुज़श्ता 2 साल से किसी पोस्ट पर तैनात नहीं। इकबाल अहमद, इम्तियाज़ अली, सलीम रज़ा और अकरम अली OST मुख्तलिफ अदवार से तैनाती ना होने के बायस घर पर मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से तनख्वाहें और मराद बदस्तूर जारी हैं। माजी में अहम इंतजामी ओहदों पर अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं। बाज़ अफसरान पर माजी में माली बेज़ाब्तगियों और करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं। 21 ग्रेड के 4 अफसरान की गुज़श्ता 2 बरसों से किसी ओहदे पर तैनाती नहीं हो सकी। 4 अफसरान को OST बना दिया गया। OST बनाए गए चारों अफसरान को घर बिठाकर तनख्वाहें और मराद देना बरकरार रखी गई। आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि 4 21 ग्रेड के ऐसे अफसरान हैं जो माजी में इंतहाई अहम ओहदों पर विराजमान रहे हैं, लेकिन 2 सालों से वो तैनाती के मुंतजर है। 21 ग्रेड के 4 अफसरान को मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अजहर शाह ने जो है OST बना दिया है। 21 ग्रेड के अफसर हैं इकबाल अहमद सुमरो जो 7 अगस्त 2024 से, और 21 ग्रेड के अफसर हैं सैयद इम्तियाज अली शाह जो 12 दिसंबर 2024 से जो है किसी ओहदे पर तैनात न हो सके। जबकि 21 ग्रेड के अफसर हैं मोहम्मद सलीम रजा खोरो जो 12 अप्रैल 2024 से किसी ओहदे पर तैनात न हो सके हैं। जबकि इनके अलावा 21 ग्रेड के एक और अफसर अकरम अली ख्वाजा जो भी 21 जुलाई 2025 से किसी ओहदे पर तैनात न हो सके। 4 अफसर माजी में इंतहाई अहम ओहदों पर राज कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा चीफ सेक्रेटरी ने 4 अफसरों की कारकर्दगी से नाखुश हैं और उन पर मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तगियां और करप्शन के इल्जाम, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने इनको किसी ओहदे पर तैनात करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ये 4 अफसरान घरों पर बैठकर तनख्वाहें और दीगर जो सरकारी मराहत है वो हासिल करने लगे, जो इस्तिस्ना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, जिसके तहत हुकूमत उनको माली मराहत अदा कर रही है। लेकिन 4 अफसरान को तैनाती के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला करने से कासर है चीफ सेक्रेटरी, जिसके बाद ये अफसरान ओहदों से महरूम है। जी अच्छा, ये बताइएगा आज़ाद के अगर मराहत भी दी जा रही हैं, तनख्वाहें भी दी जा रही हैं और तैनात भी नहीं करना, तो क्या मामलात हैं? और एक ये भी इस हवाले से बताइएगा कि क्या मराहत और तनख्वाहें जारी रह सकती हैं इस उसमें के माली बेज़ाब्तगियों के मामलात भी रह चुके हैं कुछ लोगों के हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला है किसी अफसर को आप जो है ओहदे से मुअत्तल कर दें या किसी को ओहदे से हटा दें, लेकिन उनकी तनख्वाह और दीगर बरात जो है, जो अलाउंसेस हैं, रिहायशी अलाउंसेस हैं, सफरी सहूलियात हैं और दीगर जो घरों के अलाउंसेस हैं या दीगर जो अलाउंसेस है वो देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पाबंद सिंध हुकूमत है, लेकिन किसी ओहदे पर कई सालों से अफसर को तैनात न करना ये भी सिंध हुकूमत का इस्तिस्ना है। लेकिन सिंध हुकूमत इन अफसरान को अगर किसी ओहदे पर तैनात नहीं कर सकती तो वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का हाल खिदमत करे, लेकिन सिंध हुकूमत का हाल अफसरान की किस्मत का फैसला न कर सकती, जिसके बाद से अफसरान ओहदों से महरूम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 3,313 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,70,625 पॉइंट्स पर आ गया। काविश मेमन से तफसीलात ले लेंगे, बताइएगा। एक तरफ अमेरिका ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने के दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि जब तक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। जबकि पाकिस्तान में मुमकिन मुज़ाकरात की तैयारी के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज देखने के सरमायाकार काफ़ी मोहतात नजर आए। आज कारोबार का आगाज़ भी मंदी पर हुआ था, और अगर बात की जाए इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस की तो उसमें भी एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो चुका है। इसी हवाले से जावेद खानानी मेरे साथ मौजूद है। जावेद साहब बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ता इंतहाई शानदार गया था स्टॉक मार्केट के। जो गुज़श्ता हफ्ते में जो बातचीत का जो दरवाजे खुले थे उसकी वजह से लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, लोगों के पास लिक्विडिटी भी थी, तो अभी भी है लिक्विडिटी, लेकिन जो मार्केट में जो खबरें आ रही हैं कभी यहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी कब्जे में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है तज़व्वुज़ का शिकार है। इस वजह से आज लोग थोड़ा सा केयर कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट अभी भी ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन ये कि मुज़ाकरात तो बहरहाल होने ही है, तो इससे भी थोड़ा ये कि दोपहर तक मार्केट में शायद इंशाल्लाह तेजी आ जाए, क्योंकि अमेरिकन तो सारे इनकी एडवाइस टीम और सिक्योरिटी टीम तो आ चुकी है, तो ईरान भी तकरीबन पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो मार्केट एक दो चीजें डेडलॉक है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह रिकवरी होगी और ये खबरें इंशाल्लाह जल्दी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएगी। जावेद खानानी मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि जिस तरीके से तेहरान में फील्ड मार्शल पहुंचे थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया के दीगर ममालिक का विजिट किया, तो वहाँ अहम रहनुमाओं से मुलाकात की, तो पाकिस्तान साजिशी का किरदार अदा कर रहा है
اور ممکنہ اسلام آباد میں مذاکرات کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. وہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک دو چیزوں پر ڈیڈ لاک ہے جس کی وجہ سے معاملہ طوالت اختیار کر رہا ہے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.